इतना सवाल आपको दिया गया, इनिशियल कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर, इसकी 6 मोल पर लीटर है। अब कहा गया है इफ N2 कितना 50% डिकम्पोज हो जाए तो बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ क्या बनाया होगा, 2 माइनस एक्स 6 माइनस 3x, है ना बेटा। और ये क्या बना होगा 2x। पहले इनिशियल तो ये 0 बना होगा, आफ्टर टाइम t t इक्वल टू टी सेकेंड पे ये कितना बना होगा, यही तो था। अब हमको x का वैल्यू यदि मालूम पड़ जाए तो सवाल बन जाए। अच्छा बताओ, 2 का 50% डिकम्पोज हुआ है ना, बताओ। N2 का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, 2 मोल पर लीटर। 2 मोल का 50% डिकम्पोज हुआ, मोल पर लीटर का डिकम्पोज हुआ, तो ये कितना हो गया बताओ। तो आंसर कितना आया 1। अल्फा का वैल्यू क्या आया 1। और वैसे भी 2 का 50% 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, 6 माइनस 3 इंटू 1 और 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये तो 0। अच्छा ओ माय गॉड, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, ये 3 ये 1 और ये 2 आ गया। अब आपके पास सिर्फ, अच्छा देख लो, आपको लग रहा होगा सवाल बस इसी जगह पे है, बस इतना ही सवाल है, बाकी तो आपका कैलकुलेशन है। अब कंसंट्रे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है NH3 की पावर 2, उसके बाद N2, और उसके बाद क्या है बेटा H2, H2 की पावर क्या है 3। तो NH3 कितना है 2, 2 का स्क्वायर, N2 कितना है 1 और इनटू H2 कितना है 3, 3 का 3, तो हो जाएगा 4/27। चलो इतना ही ठीक है, ठीक है। अब जैसा आंसर हो वैसा अपना इसको मैनेज कर लेना। अब हम सवाल को उलटने जा रहे हैं, है ना। बहुत लाजवाब सवाल है। लिखो सवाल लिखो सवाल लिखो। हम्म, सवाल लिखो इसी बात पे, बहुत लाजवाब सवाल है। तो सवाल लिखो। अच्छा जहां पे हमने लिखाया था, जहां दूसरी हेडिंग हमने डलवाई थी, दूसरी हेडिंग हमने डलवाई थी केस नंबर 2, वहां लिखाया था डिकम्पोज्ड अमाउंट, है ना। डिकम्पोज्ड अमाउंट के आगे लिख लो x, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सामने ब्रैकेट में लिखो अल्फा, अल्फा, है ना। अब नीचे एक सवाल लिखो, लिखो SO2 प्लस NO2, SO2 प्लस NO2 गिव्स SO3 प्लस NO, SO3 प्लस NO। लिखो ईच हैव कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, ईच हैव कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट remaining concentration of NO2, remaining concentration of NO2 and remaining concentration of NO2 and NO। ये सवाल बिल्कुल उल्टा है। एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 16, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू 16। समझ में आया,
सवाल बिल्कुल उल्टा है। हम तुम्हें पहले बताए दे रहे हैं कि देखो अपने पास सवाल क्या है, बता बेटा। SO2 प्लस NO2, SO3 और NO। देखो यहां सबकी कंसंट्रेशन एक एक है, इसकी यहां सबकी कंसंट्रेशन क्या है, एक एक है ना। अच्छा, ये T इक्वल टू 0 पे सबका कंसंट्रेशन एक एक मोल पर लीटर दे रखा है। उसके बाद T इक्वल टू T सेकेंड में पक्का है ये एक एक में से x खर्चा हुआ होगा, इसके एक में से x खर्चा हुआ होगा, ये एक में से x और बन गया होगा, ये एक के और x बन गया होगा, है ना। अब हमको सवाल में ये दे रखा है, नहीं दिया होता तो हम 0 0 करते इसे। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, Kc बराबर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट SO3 कंसंट्रेशन ऑफ NO अपान कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ NO2, है ना। ये आपको दे रखा है 16 इक्वल टू, अब बताओ SO3 कितना है 1 प्लस एक्स और इंटू 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स और इंटू 1 माइनस एक्स। आप यहां x का वैल्यू पहले फाइंड करें। इधर ध्यान से देखो, यदि इसका हम रूट ले लें तो ये 4 का है ना, 4 का रूट ही क्या, 16 का रूट क्या होता है 4, है ना। और ये देखो ये दो दो बार हैं तो ये एक एक बार बचेंगे, तो इसको नहीं लिख सकते 4 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, आए ना। तो क्या लिख सकते हो 4 माइनस 4x बराबर 1 प्लस एक्स, है ना। इसको यहां ले आओ, ठीक है। 4 और इसको इधर ले आओ, -1 इक्वल टू एक्स प्लस 5x, तो ये 4x, तो ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना है 3, तो x बराबर कितना हो गया 3/5। 3/5 है क्या 0.6, है कि नहीं। 3/5 है क्या 0.6। अब हमने कहा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ NO2, बताओ NO2 कितना है 1 माइनस एक्स, 1 था, x का वैल्यू कितना आ गया 0.6, बचा 0.4। अच्छा NO का रिमेनिंग नहीं फॉर्म्ड अमाउंट है 1 प्लस एक्स, 1 था प्लस 0.6 और बन गया 1.6। ये सवाल बिल्कुल उल्टा था। अच्छा केसी के तो फार्मूले हो गए, अब केपी का एक आधा सवाल लगा लें। हम्म, ये क्वेश्चन और करवा दें। अच्छा, ये सवाल उल्टा पूछा गया है, जो निकाल रहे थे वो उसने दे दिया है ना। सवाल लिखो फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, अगली हेडिंग डालो फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी। नहीं केस थ्री नहीं, इसी के अंदर के अभी तक केसी निकलवा रहे थे, अब केपी निकलवाने जा रहे हैं। लिखो फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी, सवाल लिखो, सवाल लिखो, लिखो x y2 gives xy plus y, x y2 gives xy plus y, और सब गैस हैं, सबके नीचे जी लिख लो जी। यही सारी बात है बेटा। लिखो इफ initial partial pressure of xy2 is, if initial partial pressure of xy2 is 600 atm,
600 atm and total pressure of the reaction and total pressure is 800 atm 800 atm, then calculate value of kp, then calculate value of kp। बहुत ही लाजवाब सुंदर सवालों में से एक है। हाँ, नहीं, हमने सोचा शायद आ गया हो। सवाल देखो, बहुत बढ़िया है सवाल, अभी तुम समझ ही नहीं पाए। इसमें डाल्टन का पार्शियल प्रेशर भी लगेगा। हाँ, रिएक्शन बोलो। XY2 गिव्स XY प्लस वाई। अच्छा, इनिशियल पार्शियल प्रेशर इसका कितना है? 600। तब ये 0 0 बने होंगे, है ना। जब ये आफ्टर टी इक्वल टू टी सेकेंड के बाद, जब ये 600 में से x कम हुआ होगा पार्शियल प्रेशर, तो ये XX बने होंगे, है ना। अब आप जरा ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर हमने आपको दे रखा है 800। डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? जब सारे छोटे छोटे प्रेशर मिला लोगे तो क्या बन जाता है? टोटल प्रेशर, है ना। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होगा? अब बहुत ध्यान से देखो, टोटल प्रेशर इक्वल टू, आपके पास ये देखो, ये डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़े हो? डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, वो क्या था? टोटल प्रेशर इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। टोटल प्रेशर आपको दे दिया है 800। P1 आपका कितना है? पार्शियल प्रेशर 1 कितना है? 600 माइनस x। और P2 आपका कितना है? x। और P3 आपका क्या है? x। सारे ये सब पार्शियल प्रेशर ही तो हैं। अब आपने इसको लिखा है 600 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। क्लियर है? ये हो गया 800। अब इसको उठा के यहां पटको, है ना। तो 800 माइनस 600 बराबर इधर क्या हो जाएगा? x। तो 200 बराबर क्या आ गया? x। x बराबर क्या आ गया? 200। बताओ, इतना सवाल समझ में तो नहीं आया? आ गया, वेरी गुड, है ना। आप जरा ध्यान से समझो। अब हमने केपी का फार्मूला बनाया, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ XY2। यही तो है सवाल। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स वाई अपने पास कितना है? एक्स वाई कितना है? 200 है। अब x का वैल्यू कितना है? अब ये x कितना है? 200। ये कितना है? 200। अच्छा, ये कितना है? 600 माइनस 200 इक्वल टू 400। अब ये वैल्यू आप उठा के यहां रख लो, यहां। तो ये क्या हो जाएगा? 200 इंटू 200 अपान 400। ठीक है। तो ये देखो, 200 से 200 ये कट गया, 2 कट गया, 200 नहीं, 2 कट गया। और इससे कर दो डिवाइड, और ये कितना हो गया? 100। तो यहाँ केपी का वैल्यू क्या आ गया? 100। बताओ, ऐसे सवाल लगा लिया करोगे? ऐसा भी सवाल आ सकता है। नई हेडिंग डालो, हेडिंग डालो। हेडिंग है क्या इसमें? यस। नहीं 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 नहीं, वो तो फिर और आगे है। हाँ, अभी हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम देखो हर टाइप के सवाल लगवा देते हैं, बावजूद उसके तुम लोग सवाल वैसा सेम नहीं लगा पाते हो। जितने सवाल लगवाते हैं, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इतने टाइप के मार्केट में सवाल घूम रहे हैं जो तुमसे पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, है ना। लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी।
when total pressure P at equilibrium as well as degree of dissociation are given. Degree of dissociation are given. नीचे लिखो। अच्छा, जब टोटल प्रेशर दे दे तो आप मोल फ्रैक्शन आराम से निकाल सकते हो, और टोटल प्रेशर दे दे तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हो, और पार्शियल प्रेशर दे दे तो आप सब पार्शियल प्रेशर को जोड़ दो तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। तो नीचे एक सवाल लिखो। लिखो ए गिव्स बी प्लस सी। यहां जहां लिखा ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वहां अल्फा जरूर लिख लेना, है ना। ये आपका ये इक्वेशन बनेगा, जैसे हमने कहा ए, इससे ये क्या बना रहा है, बी प्लस सी। मान लो टी बराबर 0 सेकेंड पे, है ना, टी बराबर 0 सेकेंड पे इसका कुछ ना कुछ अमाउंट रहा होगा, है ना। हमने मान लिया इसका अमाउंट है 1। कितना मान लिया, 1। तो ये कितने बने होंगे, 0 0। हमने कहा t इक्वल टू टी सेकेंड में, आफ्टर सम टाइम टी 1 में से अल्फा डिकम्पोज हो गया होगा, तो ये अल्फा अल्फा बने होंगे। इतना लिखो, फिर दो बातें लिखाते हैं इसी के नीचे। अच्छा, ये 1 हमने माना है, हमने जो ऊपर हेडिंग आपको डलवाई है, जरा उस हेडिंग को पढ़ें। हेडिंग को पढ़ो बेटा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, पढ़ो। वैभव पढ़ के सुनाओ बेटा जरा। टोटल प्रेशर P, इसको गोले बंद करो। ये सवाल तब का है जब आपको टोटल प्रेशर दिया हो और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा गिवन हो। इन दोनों को हाईलाइट करो, है ना। देखो, केपी पूछे, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, केपी पूछे और टोटल प्रेशर दिया हो तो आपको कहां जाना है, मोल फ्रैक्शन पे। जब तक मोल फ्रैक्शन नहीं जानोगे तब तक पार्शियल प्रेशर कैसे जानोगे। अब देखो बेटा, पार्शियल प्रेशर का जमाने पहले हमने फार्मूला पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मान लो टोटल प्रेशर दिया है सवाल में, मोल फ्रैक्शन मालूम नहीं है तो निकालना नहीं पड़ेगा। जब ये निकाल लोगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो पार्शियल प्रेशर जानोगे। ये पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन फार्मूले में रखा जाएगा, है ना। अच्छा, कब मोल फ्रैक्शन निकालना है, बोलो, जब टोटल प्रेशर दिया जाए, केपी पूछा जाए, उस समय मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे। यही पार्शियल प्रेशर उठा के केपी के फार्मूले में रख देंगे। समझ में आया। तो अब एक काम करो, इसके नीचे लिखो नंबर 1। ऐसे सवाल में क्या निकालना होता, लिखो नंबर 1, लिखो टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। पहला क्या निकाल लेना, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। अच्छा बताओ, टोटल मोल कितने हैं, 1 माइनस एक्स प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। बताओ, इक्विलिब्रियम पे यही तो पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने हैं बताओ, 1 माइनस अल्फा, इसके बचे, इनके अल्फा अल्फा बने। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, माइनस प्लस कट गया तो ये बचा क्या, 1 प्लस अल्फा। भैया ये माइनस कट गया है, ये ना सोचना 1 माइनस अल्फा बचेगा।
क्या बचेगा 1 प्लस अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने बचे, है ना, खर्चा होने और बनने के बाद कितने बचे 1 प्लस अल्फा। अब जरा ध्यान से देखो, अब किसी ने हमसे कहा केपी फार्मूला देखो, केपी फार्मूले में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ना ना ना, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हम केपी निकाल रहे हैं। क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अच्छा, अपने पास क्या है, टोटल मोल, और अपने पास क्या है, टोटल प्रेशर, है ना। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। अच्छा बताओ, मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, उनके मोल अपान, हाँ, तो बताओ। अब हमने कहा, पहले अच्छा इतना सवाल लगा लो, या हम इधर लगा दें। देखो, अब आप क्या निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, इनके कितने मोल हैं 1 माइनस अल्फा अपान, सबके मोल कितने हैं 1 प्लस अल्फा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कि इनके मोल कितने हैं अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, इनके मोल अपान सबके मोल। हो गया, बस लिख लो। अब बताओ, इसी पे यदि हम टोटल प्रेशर का सब पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये पार्शियल प्रेशर हो गया, हाँ ये ना, ठीक है। अब मान लो हमने यहां पे सबका, अब देखो, अब हम निकालने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर किसका, ए का, पार्शियल प्रेशर बी का, पार्शियल प्रेशर सी का। पार्शियल प्रेशर ए का क्या होगा, तो यहां पार्शियल प्रेशर का फार्मूला हम लिखे दे रहे हैं, क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये फार्मूला होगा। अच्छा, ए का मोल फ्रैक्शन कितना है बताओ बेटा, 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। टोटल प्रेशर हमने क्या मान लिया, पी। यहां बताओ ये क्या होगा, अल्फा पान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी, और यहां ये क्या हो जाएगा, अल्फा पान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। समझ में आ रहा है, ये सवाल थोड़े से बड़े होते हैं। अब देखो अपने पास सारी वैल्यू पहुंच गई हैं, केपी निकाल दो, फार्मूला उठा के रख दो सिर्फ। अब सुनिएगा, अब जरा ध्यान से देखो, अब देखो इधर देखो, केपी का फार्मूला बताओ, पार्शियल प्रेशर बी कितना है, ये है ना, अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी, इनटू पार्शियल प्रेशर सी का कितना है, ये देखो क्या है, अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी, अपान पार्शियल प्रेशर ए का कितना है, ये देखो क्या है, 1 माइनस अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। किसी एक पी से एक पी उड़ा दो, क्लियर है, और बस है। अब देखो, एक ये उड़ा सकते हो किसी एक साइड का, चाहे इसका उड़ा लो चाहे इसका। अब देखो तुम्हारे पास बचा क्या है, अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी, और इनटू क्या है अल्फा, अपान क्या है बेटा 1 माइनस अल्फा, ये आपका बचा। इतने पे छोड़ दिया है कि और सॉल्व किया जाए। यहां तक हो गया सबका सवाल। इसको ये भी लिखा जा सकता है, अल्फा, ये 1 प्लस अल्फा नीचे आ गया, और पहले नीचे से क्या है 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू पी, देखो अल्फा स्क्वायर और इंटू पी, ये नीचे आ गया। अब देखो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, हाँ तो इसे क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर अपान पी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये लो, ये आपका केपी का फार्मूला। मान लो आंसर में ये लिखा हो, तुम यहीं तक पहुंचे थे धड़धड़ा के, इतना मेहनत करने के बाद तुम यहां तक पहुंचे, यहां नहीं पहुंच पाए, जबकि तुम सही आ रहे थे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लिखो N2O4 gives 2NO2,
N2O4 gives to NO2. क्या लिखा? हाँ, जगह है कि नहीं? है। N2O4 ये क्या बना रहा है? 2NO2। अब हमने कहा T इक्वल टू 0 सेकेंड पे ये 1 है। अच्छा, इसको लिखो और आगे लिखो, इफ टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P, then calculate Kp for this reaction, then calculate Kp for this reaction। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, ये जब आपने 1 लिया तो ये कितना बना होगा? 0। आफ्टर टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड के बाद में क्या हुआ होगा? ये 1 में से अल्फा खर्चा हुआ होगा, तो ये 2 अल्फा बना होगा, है ना। अब हमने क्या किया? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम हम कैलकुलेट कर लें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा और प्लस 2 अल्फा। देखो 2 अल्फा में से एक अल्फा कम हो गया तो 1 प्लस अल्फा बचे, है ना। टोटल प्रेशर हमको दे दिया है P, है ना। अब हम लोग क्या करें? सबसे पहले हम क्या निकालें? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। फिर हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। ठीक है बेटा। तो इनके मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उनके मोल अपान सबके मोल। N2O4 के कितने मोल हैं बताओ बेटा? 1 माइनस अल्फा, और टोटल मोल कितने हैं? 1 प्लस अल्फा। ये बताओ, 2 अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा। अब यहां से हम कहां चले चले? मोल फ्रैक्शन से कहां चले चले? पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर पे चलो, मोल फ्रैक्शन और इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। यहां क्या हो जाएगा? 2 अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। ठीक है भैया। अब अपने पास केपी का फार्मूला है, क्या है? कंस्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर बताओ, NO2 का कितना है? NO2 का कितना है? 2 अल्फा और प्लस 1 प्लस अल्फा और इनटू पी, और इसका क्या है? स्क्वायर, और इनटू पार्शियल प्रेशर क्या है? और दूसरा कोई है ही नहीं। अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या? अभी ये तो थोड़ा सा इरेज हुआ था। नहीं होता होगा, क्यों नहीं पता है? नहीं हो रहा ये, अच्छा नहीं होता होगा। अपान पार्शियल प्रेशर N2O4, N2O4 कहाँ गया ये? तो क्या लिखा है? 1 माइनस अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। अच्छा ये देखो, ये सब 2 गुने हैं ना, सब 2 2 हैं, तो इसको ऐसे नहीं लिख लें? 4 अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर अपान, है ना, 1 प्लस अल्फा और इनटू 1 प्लस अल्फा, काटने पीटने में आराम रहेगा, अपान 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस अल्फा और इनटू पी। पी से एक पी उड़ा दिया जाए, है ना बेटा, और एक अल्फा उड़ा दिया जाए, 1 प्लस अल्फा। तो देखो ये बचा क्या? सबको दिख रहा है ना? इसको यहां तक सब लोग नोट कर लिए हो? सबका हो गया? अच्छा देखो, हम इसको ऊपर लिखे दे रहे हैं। इसके बाद कहां चल रही कहानी? ऊपर देखो, ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर और इनटू पी अपान, है ना बेटा, 1 प्लस अल्फा और इनटू 1 माइनस अल्फा।
और कुछ बचा है? हो गया सब? तो ये क्या हो जाएगा? 4 अल्फा स्क्वायर पी अपान 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आंसर। ये सवाल थोड़े बड़े हैं क्योंकि इसमें कई स्टेप लग रहे हैं, पहले मोल फ्रैक्शन, फिर पार्शियल प्रेशर, लेकिन आपको एक आइडिया तो आ ही गया होगा अब सवाल लगाने का, है ना? बस जब तक नहीं, सब बच्चों के पास अनसॉल्व पेपर होना बहुत जरूरी है। कुछ लगाओ ना लगाओ, अनसॉल्व अवश्य लगाओ। हाँ, और अनसॉल्व आउट क्या, कौन सा हम बता देंगे? पी वाई क्यू, वही रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वेपर डेंसिटी। कौन से पेज पे आ गए हैं? 13 लिखो। अच्छा एक बात बताओ, वेपर डेंसिटी का एक जो बड़ा पॉपुलर फार्मूला है वो तो जान ही रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ो। नीचे लिखो, रिलेशन लिखो बेटा, लिखो अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपान 1 माइनस, नहीं, एन माइनस 1 और इंटू डी। लिखो इसको, एन माइनस 1 इंटू डी। यहां कौन क्या है? अच्छा बताओ, हम लोग किसके किसके बीच में रिलेशन जानना चाह रहे हैं, बताओ बेटा। हाँ, वेपर डेंसिटी और हाँ अल्फा। आप सार लिखो, कैपिटल डी के एरो लगा, लिखो क्या है, लिखो, लिखो वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, लिखो वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। स्मॉल डी को लिखो वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। एन को लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, एन number of mole of product produced by 1 mole of reactant, 1 mole of reactant। लिखो इफ n इक्वल टू, सवाल नहीं, पहले नॉर्मल ही पॉइंट बनाना, लिखो इफ n इक्वल टू 2, इन n इक्वल टू 2, तो बताओ अल्फा में क्या होगा, n गायब हो जाएगा कि नहीं? लिखो फार्मूला लिखो, अरे देखो अल्फा गायब, फार्मूला क्या बनेगा, d माइनस डी अपान डी। लिखो लिखो, अरे यदि n इक्वल टू 2 हो गया तो अल्फा इक्वल टू डी माइनस डी अपान 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, डी माइनस डी बाई डी। ये होगा कि नहीं होगा? हाँ, यदि n इक्वल टू टी हो जाए, n इक्वल टू 2 हो जाए, तो फार्मूला में n गायब हो जाता है, d माइनस डी बाई डी हो जाता है। ठीक है, अब नीचे एक सवाल लिखो,